निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस आज के दिन पे प्राइस ने कैसे हलचल किया। देखिए, पहली बात है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने चैनल की ड्रॉ किया था, उस चैनल की थोड़ा बहुत रिएक्शन हो रहे हैं। आज के दिन पे देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस में नीचे गया, इस जगह से रिटर्न करके लगभग एक लेवल के नियर बाई जाने के बाद दोबारा नीचे, ठीक है। तो दोनों के साइड पे ही मोमेंटम हुआ। तो यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ गाइस, फिबोनाची लगा के देखते हैं, यहाँ से लगा के देखते हैं। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है गाइस, 618 के रिट्रेसमेंट, ओके, 0.618 के रिट्रेसमेंट के लेवल्स। लास्ट के दिन पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कैंडल सेटअप है वो इतना खास है और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी क्रिएट किया गया था गाइस, आपको याद है, ये थे वो डिमांड जोन। मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, 15 मिनट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, देखिए वही डिमांड जोन के रिएक्शन, ठीक है गाइस। मैं अगर इसको हटाता भी हूँ दिखाने के लिए, तो वो ये है वो डिमांड जोन के अंदर प्राइस आए एंड ऊपर चले गए, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात गाइस, रिट्रेसमेंट वाइज 618 के रिट्रेसमेंट बना और ऊपर चले गए, तो ये बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट होते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट होते हैं इसलिए गाइस ऊपर उठने के लिए कि यहाँ से लेके प्राइस इतने दूर चले गए थे, फिर ऊपर गए और रिट्रेस करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो इसमें सेलर की ताकत थोड़े कम दिख रहे हैं, बायर्स की ताकत थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बायर्स की चाल आई थी तो उसका रिएक्शन गाइस यहाँ पे दोबारा हम लोगों को दिख गया। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स हम लोगों को क्या थॉट प्रोसेस रखना है गाइस। पहले बात है, मैं इसको ऑप्शन चेन पे पहले डिस्कस करूंगा, फिर प्राइस एक्शन को और एक बार देखूंगा। चलिए ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, नियर बाई नंबर्स पे देखिए 17,000 पे 63.1 लाख की पोजीशन ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड 8.8% की पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस की परसेंटेज थोड़े कम है मगर नंबर्स बहुत ज्यादा है गाइस। और भी नियर बाई जो भी नंबर्स है उसकी तुलना में सबसे ज्यादा जो है वो 17,000 पे, तो 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाले है गाइस। उसके लिए हम लोग प्राइस एक्शन को अभी चेक करेंगे, मगर उससे पहले ऊपर की नंबर्स भी देख लेते हैं गाइस। नियर बाई कुछ भी नंबर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 17,500 भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस, 48.8 लाख के, और इसके परसेंटेज चेंजेस देखिए कम है। अगर हम लोग इसके तुलना करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 17,000। और भी नीचे जाए तो गाइस ऊपर की साइड पे 18,000 पे सबसे ज्यादा है, जो कि 89.8 लाख की पोजीशन, और चेंजेस परसेंटेज भी 25.6% है। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है 18,000, मगर 18,000 बहुत दूर है गाइस। अभी 17,200 चल रहे, तो 800 पॉइंट्स और भी ट्रैवल करने के बाद इधर जाना पड़ेगा। तो जो लोग इस जगह पे पोजीशन बनाया है ऑलरेडी, उनको ये लगता है, फील होता है कि यहाँ पे जो भी पोजीशन है ये मे भी ऊपर के साइड पे क्रॉस कर दे प्राइस, ठीक है। दैट्स व्हाई 18,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशन दिख रहे हैं। और नियर बाई के नंबर्स नीचे के साइड पे 63.1 तो 89.8, तो ये तो दर्शा रहा है कि ये वीकनेस है इसकी तुलना में। परसेंटेज के चेंजेस भी देखिए वीकनेस दिख रहा है इसके तुलना में। बट गाइस यहाँ पे 17,200 पे है, नजदीक सिर्फ 200 पॉइंट की नजदीक है, फिर भी इस पे इतना ज्यादा पोजीशन बनाया गया है। तो दैट्स मीन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की काम करने वाले है गाइस। तो अभी हम लोग प्राइस एक्शन पे पहली 17,000 को देखेंगे। तो गाइस ये है 70,000 की लेवल, और क्यों ना इस पे स्ट्रॉन्गनेस हो गाइस। पहली बात है ये डिमांड जोन थे, इसके रिएक्शन आ चुके थे। सेकेंड बात है 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि 17,000 इज ए राउंड शेप नंबर गाइस। तो ये 17,000 को डिफेंड किया जाएगा उसके ऊपर 17,100 तक की जगह के लिए गाइस। मैंने ऊपर के साइड से 17,100 के टारगेट दिया था, जो कि आप लोगों को एंट्री मिलने में इतना खास कुछ नहीं मिला है। पहली कैंडल इतने दूर आ चुके थे, क्या एंट्री आपको मिलता गाइस, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था 17,100 को क्रॉस करके नीचे तक आ सकते हैं, मगर तुरंत ऊपर उठ सकते हैं। तो वही रिएक्शन आपको दिख गए। आपने अगर अभी भी मेरा वीडियो को
लास्ट के वीडियो को चेक नहीं किया तो देख लीजिए, आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेंगे गाइस, ठीक है। आज के वीडियोस पे भी जैसे आप लोग सीख रहे हैं, उस दिन पे भी वीडियोस को देखिए कि मैं ये जो रिएक्शन आया, ये रिएक्शन के पहले मैंने क्या आपके साथ प्रेडिक्शन किया और क्यों और कैसे मैं ये थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ। तो आप भी ये सीख के नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस, या रनिंग मार्केट पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन आना था वो तो आ चुके हैं। 17,000 क्यों स्ट्रॉन्ग है यार, ऑलरेडी हम लोगों को पता है। 3 पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट अभी अभी डिस्कस किया। और 18,000 को देखिए, 18,000 से पहले गए 17,500 की लेवल्स पड़ती है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अपसाइड की लेवल्स है। मगर एक चीज है गाइस, यहाँ पे ना इसके नजदीक नहीं गया प्राइस, हायर लो, लोअर लो और हायर लो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी 17,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन अभी दिख गए हैं, इसी की वजह से गाइस इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 18,000 पे। वो सभी जो भी सेफर ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन के, वो 18,000 पे सेफनेस फील कर रहे हैं, मगर इस जगह पे उतना कुछ खास वो फील नहीं कर रहे हैं। फिलहाल गाइस 17,500 पे कुछ तो पोजीशन दिख रहे हैं 48.8 लाख की, मगर चेंजेस परसेंटेज बहुत ही कमजोर है गाइस। उसके हिसाब से क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये ऊपर उठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है प्राइस एक्शन के वाइज गाइस, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन को देखिए, ऑलरेडी हम लोग खींच सकते थे लाइक दिस, मगर ये फेल हो चुके थे। एक बार इसको ब्रेकआउट दिखाया, मगर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स फेल हो गया। तो हमेशा मैं जो कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ 2 कैंडल की, वो कंफर्मेशन कितना जरूरी है आपको पता चल चुका है इधर से भी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी साथ में जोड़ देंगे, जोड़ना ही पड़ेगा गाइस, इसके कोई अदर्स ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको जितना चाहे कंजर्वेटिव ड्रॉ कर सकते हैं, मगर गाइस यहाँ पे आप लोगों को इस जगह पे ब्रेकआउट पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, अदरवाइज उसके पहले नहीं लेना है। आप लोग इसको ऐसे भी खींच सकते हैं गाइस, ऐसे भी खींच सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर एक चीज मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मान लीजिए इस जगह पे एक ड्रॉप आ जाते हैं, ब्रेकडाउन आ जाते हैं, इस लेवल तक दोबारा आ गए हैं गाइस, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। यस गाइस, ऑब्वियसली पहला बटन एंड सेकेंड बटन, तो 2 बटन बन जाएंगे। तो इस जगह पे अगर ब्रेकआउट दिख गए आपको, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। इस जगह पे अगर प्राइस नीचे आते हैं, इस लेवल पे दोबारा आता है 17,100 की लेवल के करीब आते हैं, और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट वगैरह आपको दिख जाता है, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट 17,300 आपको मिल जाएंगे नीचे के लेवल से गाइस, नीचे के लेवल से, रिमेंबर इट। इस जगह से लेके 300 तक की जगह आसान से आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को जरूर गाइस फॉलो कीजिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, इस लेवल पे जाके नीचे के साइड पे फॉल हो सकते हैं या रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है, मगर 300 की लेवल शायद आपको दिख जाएगा, इसके चांसेस आर वेरी है। तो आप 300 को कभी भी एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, 275 को टारगेट कीजिए या 80 को टारगेट कीजिए, आपका प्रॉफिट जरूर हो जाएगा अगर नीचे से प्राइस ऊपर उठते हैं तो। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट बाइंग के लिए। नंबर 2 पॉइंट गाइस, अगर हम लोगों को इस जगह पे ट्रेंड लाइन दिख गए, इसकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन गए, guys don't think about shorting opportunity within this level, इस लेवल के अंदर कभी भी शॉर्टिंग के लिए मत सोचिए। अगर ये लेवल टूट के कंफर्मेशन दे देते हैं तो भी मत जाइए गाइस, 17,000 को तोड़ के कंफर्मेशन देना पड़ेगा गाइस, और वो भी एक कैंडल की नहीं, 2 एक्साइटिंग कैंडल की कंफर्मेशन होना ही चाहिए। पहला कैंडल अगर एक्साइटिंग ना भी हो तो कोई तो भी चल जाएगा, मगर सेकेंड कैंडल जो पहली कैंडल को तोड़ते हुए कंफर्म करेंगे वो एक्साइटिंग होना ही पड़ेगा गाइस। एक्साइटिंग रेड कैंडल आपको देखना पड़ेगा कि 17,000 को तोड़ते हुए कंफर्मेशन, देन यू कैन शॉर्ट, ओके। तो और आपका टारगेट 16,800 तक जरूर मिल जाएंगे अगर 17,000 टूट जाते हैं तो। और ऊपर के साइड के लिए गाइस मैं यही सुझाव दूंगा, इस पे कुछ भी शॉर्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। अगर इस लेवल पे आने के बाद कुछ ब्रेकआउट दिखते हैं, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, हो गया। और अगर ये रनिंग मार्केट पे आप ये मान के चलिए कि यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, तो गाइस थोड़ा वेट कर जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग वगैरह हो गए, इस लेवल तक प्राइस आ गए जो कि 17,300 के नियर बाई है,
और उसकी ब्रेकआउट आपको दिख गया है गाइस, ठीक है, उसकी ब्रेकआउट दिख गया है, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दिख गया है गाइस, देन आप लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मगर मेरा सुझाव है 17,450 तक, ये 50 या 44 है 50 तक, 17,450 तक आपको टारगेट अचीव करना चाहिए, उससे पहले आपको निकलना चाहिए गाइस। और बढ़िया चाल आएंगे अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो गए 3 या 4 कैंडल के बीच में, यहाँ तक की जगह के आ गए और इस पे एक ब्रेकआउट दिख गए गाइस। इस पे ब्रेकआउट देखने के बाद 2 ब्रेकआउट की कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, वो 500 के नीचे भी हो तो भी आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपको 2 कैंडल के अगर कंफर्मेशन मिल गया इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, 2 कैंडल की और सेकंड कैंडल एक्साइटिंग होना ही चाहिए गाइस। और अगर ऐसे होते हुए 500 को तोड़ देते हैं गाइस, then guys go for buying opportunity for 17,700। yes obviously यहाँ से 200 से लेके 700 तो 500 पॉइंट्स की चार्ट मे भी एक दिन पे ना भी दिख पाए, मे भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द गैप। अगर बहुत बड़ी गैप बन जाते हैं तो ये चाल आपको मिल जाएंगे। तो देखिए कि गैप बनते हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस 70,000 इज वेरी गुड सपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ भी शॉर्टिंग के लिए मत सोचिए, यहाँ पे प्राइस आके ऊपर जाते हैं तो बाइंग के लिए सिर्फ थॉट प्रोसेस रखिए। और इस लेवल से इस लेवल से तो बोल दिया, और इस लेवल से अगर ब्रेकआउट आपको दिख जाता है तो इसकी टारगेट कीजिए, ठीक है। और ये जो मेन ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट वगैरह आपको दिख जाते हैं तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपको 17,700 तक की मैक्सिमम टारगेट मिल जाएंगे। तो इन नाटन शेन गाइस आपको बाइंग के लिए अभी सोचना है, शॉर्टिंग के लिए उतना नहीं सोचना है जब तक ना 17,000 टूट के आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, ठीक है गाइस। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।